जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आप सबका बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। जो विनिंग द T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैंने 4 पार्ट चलाए थे, चारों में बहुत अच्छा प्यार मिला, खासकर फाइनल में तो बहुत ही अच्छा प्यार मिला। अब दोस्तों, सवाल ये है कि मैंने आपको कहा था कि सभी खिलाड़ियों के बारे में बात हो गई और एक खिलाड़ी रह गया, तो वो एक खिलाड़ी कौन है, कुछ लोग ये जानना चाह रहे थे। तो ये बात है कि लास्ट ईयर से जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तो मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में बात करी, कोच राहुल द्रविड़ के बारे में बात करी, सूर्य के कैसे कैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीता, हार्दिक पांड्या का वो कमबैक, चाहे वो ओवर हो चाहे पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हो, जसप्रीत बुमराह भी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई, और जस्सी भाई इज अ गेम चेंजर प्लेयर। ऋषभ पंत एक्सीडेंट से आके वर्ल्ड कप जीत गए। कैप्स हमारे रोज सुपर हिट, शर्मा वर्ल्ड कप कैसे जीते बतौर कप्तान, कैसे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इसके सिवा भी बाकी खिलाड़ियों की भी हमने थोड़ी सी सही बात करी, चाहे सर जडेजा से, चाहे अर्शदीप पाजी थे, चाहे कुलदीप यादव, कुल्लू हमारे थे, शिवम दुबे थे, अनसंग हीरो मोहम्मद सिराज थे। जब जब जिसको मौका मिला सबने अच्छा करा। लेकिन एक खिलाड़ी रह गया, आप भूल गए कौन? जी हाँ, जो पिछले 15 साल से टीम को कैरी कर रहा था, जो पिछले 12 साल से T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को कैरी कर रहा था। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ T20 क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। जी हाँ, बिल्कुल सही, विराट किंग द रन मशीन कोहली। भाई उनके बारे में भी तो बात रह गई थी, तो मैंने आप सबसे वादा करा था कि उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उनके बारे में सिर्फ T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में बताएं, ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि उनके तो पूरे T20 करियर में बात होनी चाहिए, और वो क्यों नहीं चाहिए वो मैं आपको अब बताता हूँ। जी हाँ, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 साल विराट कोहली को हो गए हैं पूरे T20 क्रिकेट में। 2010 में डेब्यू हुआ था और एक साल अब उनको रिटायर हुए भी हो गया है। और T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीते थे और इतने अटेम्प्ट्स के बाद जीते, तो बिल्कुल उन पे एक अच्छी सी बड़ी वीडियो हम सब डिजर्व करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मेरा मानना यह है कि बड़े लोगों पे बड़ी वीडियो बन सकती है, छोटी नहीं बन सकती है, तो क्षमा कर दीजिएगा उसके लिए, लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगेगी ये मैं वादा करता हूँ। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, बात है 12 जून, सैटरडे 2010। जी हाँ, आप सभी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तब ये लड़का जो लगभग 22 साल का था, 22 साल का होने वाला था, तब ये अपना डेब्यू करता है। उस समय मैं अपना बर्थडे मना रहा था। जी हाँ, अब ये एक बात और कोइंसिडेंस है कि देखो, मेरे बर्थडे पे विराट का डेब्यू हुआ, और विराट अच्छे शुरुआत से ही लगते हैं, और अब तो बहुत से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं कि उसके लिए कोई शब्द मैं नहीं बता सकता हूँ। जी हाँ, तो विराट कोहली का डेब्यू हुआ जिम्बाब्वे के सामने, और अच्छे उन्होंने रन नॉट आउट बनाए, और अगले 1.5-2 साल उनकी कहानी यही रही। चाहे वो साउथ अफ्रीका गए, चाहे वो वेस्ट इंडीज गए, वो इंग्लैंड गए, तब एक एक मैच ही होते थे और सब में उनके वो 18, 20, 25, 30 रन आते थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं आती थी। तब कप्तानों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनके चहीते थे विराट, उन्होंने कहा था कि भाई विराट अभी अच्छा करेंगे जब T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे। और बस उससे जस्ट पहले श्रीलंका में उनका एक अर्धशतक आया, और तब वीरेंद्र सहवाग और बहुत बड़े दिग्गजों ने कहा था कि भाई विराट एक शेर है, इनके मुंह खून लग जाता है तो फिर भाई वो पीछे नहीं हटते, और बस यही कहानी शुरू हो गई। जी हाँ, 2012 T20 वर्ल्ड कप में आप सोच के देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि इस आदमी कंपटीशन अपने बड़ों से भी होता था, अपने बराबर वालों से भी और अपने छोटों से भी। शेन वॉटसन था, ऑस्ट्रेलियन लेजेंड, उनसे काफी उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस्ड। उनके 190 रन थे उस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा, और उनका एक मैच इनसे ज्यादा था, इनके 185 थे। उनका जो मैं बात कर लूँ लगभग एवरेज था, वो लगभग 45 के आसपास का था, और इनका भी उतना ही था। तो वही वाली बात, अर्धशतक उनके भी 2 थे, इनके भी 2 थे। स्ट्राइक रेट भाई हम अक्सर कहते हैं शेन वॉटसन बड़ा अच्छा तेज खेलते हैं, 122 का था। विराट कोहली का भी 122 का था। अब भाई अफगानिस्तान इंग्लैंड के सामने 160-70 रन लगवाए, वो किसने बनवाए? विराट ने बनवाए, क्योंकि ऊपर से गंभीर और सहवाग के रन नहीं आ रहे थे, तभी वो ड्रॉप हुए। रोहित, रायना, धोनी, युवराज ये ठीक ठीक खेल रहे थे, लेकिन एक बंदा था जो भारत को कैरी कर रहा था, और आखिरी मैच में वो आउट हो गए साउथ अफ्रीका के सामने 2 रन पे, और भारत को मैच बड़े मार्जिन से जीतना था और नहीं जीत पाए, और 1 रन से ही जीत पाए। और तब आपको याद होगा विराट रोए थे, जिसने वो मैच देखा था या उस टाइम क्रिकेट देखता था उस सभी को याद होगा, और तब आंसू टपके थे, और तब लोगों ने कहा था कि अब इन आंसुओं की बहुत भारी कीमत बाकी टीमों को चुकानी पड़ेगी आने वाले वर्ल्ड कप में और आने वाले T20 मैचेस में। वैसा ही हुआ, फिर वही हुआ। 1-1.5 साल में जो भी T20 मैचेस हुए उनमें विराट ने बहुत अच्छा करा, ज्यादा मैच उस टाइम पे होते नहीं थे। इसके बाद आया 2014 T20 वर्ल्ड कप। अब आप ध्यान से सुनिएगा भाई, 319 रन 6 पारियों में, 106 पॉइंट लगभग 3-3 की एवरेज। जी हाँ, 106.33 की एवरेज, आप गलत नहीं सुन रहे हैं। 129 का लगभग स्ट्राइक रेट, 4 अर्धशतक। जी हाँ, अब इसमें बड़ी बात क्या है, इसके बाद जो दूसरा खिलाड़ी था नंबर 2 पे, वो रोहित शर्मा था, 200 रन, यानी लगभग 120 रन का गैप लगा लीजिए, 115 रन का। स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा इस वर्ल्ड कप में था रोहित का ही, वो कितना, 129, यानी विराट के ही बराबर। 2 अर्धशतक रोहित शर्मा के, विराट के 4, यानी आप लगा लीजिए कि कितना विराट सबसे आगे रहते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उस वर्ल्ड कप में रन नहीं बन रहे थे बाकी लोगों को, ये भी पता चलता है। अब यहाँ पे भी वही वाली बात, आपको पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सामने 130 बनाने थे, बांग्लादेश के सामने तो विराट के 30 आए,
50 आए, और आप लगा लीजिए 6 पारियों में विराट के 4 अर्धशतक थे और 5वां भी 30 था। बस एक ऑस्ट्रेलिया के सामने 10-15 पे आउट हो गए, नहीं तो सब ने अच्छा करा। और फिर भाई वो सेमीफाइनल में पारी आती है 77 रन की, जब आपके सामने आपको पता है मॉर्कल हो, स्टेन हो, फिलैंडर हो, इमरान ताहिर, और आपको 170 बनाने हो। बाकी सब अपना काम करके जाएंगे, चाहे युवराज हो, चाहे रायना हो, चाहे धोनी हो, चाहे ऊपर से रहाणे थे, रोहित थे, लेकिन एक बंदे को बहुत तगड़ा खेलना था और वो खेला भाई इस लगभग 25.5 साल के लड़के ने, विराट कोहली ने। और वो फिर हमेशा याद रहता है, वो जो आपको याद होगा, धोनी टिक कर देते हैं बॉल को और फिर विराट चौका लगाते हैं और यूं शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो मजा आ जाता है देख के। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेट रहा, फाइनल में बहुत अच्छी पारी खेली, लोन वॉरियर रहे युवराज, रोहित और धोनी, रहाणे से सपोर्ट नहीं मिल पाया और भारत हार गया। अगर और 10-15 रन होते तो भारत जीत गया होता। और यहाँ पे विराट का फिर हार्ट ब्रेक हुआ और इस बार तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। इसके बावजूद भी भाई फिर वही वाली बात, फिर कुछ पारियां खेली अगले 1-1.5 साल में और बहुत अच्छा करा। और वर्ल्ड कप से जाने से पहले उन्होंने वादा करा था, मैं बहुत तगड़ा खेलूंगा। और ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच में आप सोचिए 199 रन, 199 की ही एवरेज, आउट ही नहीं हुए भाई, और स्ट्राइक रेट लगभग 150 का आप लगा लीजिए। और भारत ने 3-0 से व्हाइट वॉश करा ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा हो सकता है? कैसा हुआ था? 82 रन आप पाकिस्तान के सामने चेस कर रहे हो और आप 8 पे 3 हो जाओ। आपको पता है भाई युवराज अभी फॉर्म में नहीं है, धोनी फॉर्म में नहीं है, पांड्या नहीं है, रायना आउट हो गए हैं, धवन उस मैच में थे नहीं, रोहित राणे आउट हो गए थे, आमिर आग उगल रहे हैं, इरफान आग उगल रहे हैं। तो ऐसे में भाई होता है कोई हमें बचा ले, वहाब रियाज सामने हो। तो 51 बॉलों में 49 रन की पारी खेलते हैं विराट किंग द चेज मास्टर कोहली। जी हाँ, सही बात लोग कहते हैं। आज वाले लोग और कल जो खासकर लोग आएंगे वो नहीं समझ पाएंगे, वो आपकी ड्यूटी होगी के बताना कि उस दिन कैसा प्रेशर था, तब कैसा लग रहा था इंडिया हार जाएगा, लेकिन चीज मास्टर हमारे साथ थे। और फिर आता है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2016, जो शायद आज तक की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस है किसी बल्लेबाज की। 5 मैच, 273 रन, 136.5 की एवरेज, बिल्कुल आपने सही सुना, फिर 136.5 की एवरेज। और इसमें भी बड़ी बात क्या है भाई, वही 3 अर्धशतक, क्योंकि आउट ही 2 बार हुआ। और देख लो आउट जिसमें हुए, न्यूजीलैंड के सामने आप 125 चेज नहीं कर पाए, 80 पे आउट हो गए। बांग्लादेश के सामने जल्दी आउट हो गए तो आप 1 रन से ही जीते हो। और वो पाकिस्तान के सामने जब 118 बनाने थे 18 ओवर में, आप हार गए होते, लेकिन वो 55 नाबाद बनाए। ऊपर से रायना, धवन, रोहित आउट हो गए थे। युवराज और धोनी सपोर्टिव रोल तब कर सकते थे, क्योंकि एक एज में वो आ गए थे, अब जैसे विराट इस एज में। और वो जो फिर शतक, अर्धशतक लगा के सचिन के सामने झुकते हैं, वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और फिर वो जो 82 नाबाद की पारी आती है ऑस्ट्रेलिया के सामने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में, खासकर चेस करते भाई मजा आ गया था। अभी एक और आएगी, आप सभी को पता है, जब आपके सामने एक अच्छे अच्छे बॉलर हो, नेथन कूल्टर, नाइल जेम्स, फॉकनर, ये उस टाइम पे सारे अच्छी फॉर्म में थे। और तब अगर आप इतने रन बना लो भाई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऊपर से फिर सपोर्ट नहीं मिला धवन का, रोहित का, रायना का। युवराज भी वही अपना सपोर्ट करके थोड़ी देर आउट हो गया। और धोनी भी वो मैच जिता नहीं सकते थे, नीचे अश्विन, जडेजा या पांड्या मैच जिता नहीं सकते थे, वो तो भाई चीज मास्टर ही कर सकता था यार। वही वाली बात, लेकिन फिर वही वाली बात, 89 बनाए 47 बॉलों में सेमीफाइनल में। विकेट भी ली जॉनसन चार्ल्स की, अर्धशतक जिसने लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी नो बॉल्स हुई और भारत मैच हार गया। अब अगले 3 साल आप सोचो यार, वर्ल्ड कप नहीं हुआ, लेकिन हुआ क्या? ये बंदा श्रीलंका गया, बतौर कप्तान सीरीज जीती, रन आए। ये बंदा इंग्लैंड गया, बतौर कप्तान सीरीज जीती, रन आए। ये बंदा वेस्ट इंडीज गया, बतौर कप्तान सीरीज जीती, व्हाइट वॉश करा, रन आए। ये बंदा साउथ अफ्रीका गया, रन आए और सीरीज भी जीता। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, रन आए और सीरीज जीता। ये बंदा न्यूजीलैंड गया, उनको व्हाइट वॉश करा और रन आए। ये विराट कोहली के जो पैच आने वाला था खराब, उससे पहले की बात है, जब विराट कोहली पीक पे थे। अब एक बंदा जो अपनी पीक पे था 2016 से 19 तक, टेस्ट में हम बात करते हैं, बेस्ट पीक आज तक की विराट की, ओडीआई में तो किसी भी की भी ग्रेटेस्ट, क्योंकि वहां पे T20 की पीक तो छिपी जाती है, क्योंकि कोई वर्ल्ड कप नहीं हुआ था ना, वही वाली बात। और आप देखो फिर जब विराट डाउन हुए तो वर्ल्ड कप 2021 आ गया। और वही वाली बात कि भाई लोन वॉरियर रहे पाकिस्तान के सामने, और बाबर और रिजवान ने आपको 10 विकेट से हरा दिया। फिर अगले मैच में विराट पहली बार सिंगल डिजिट में, दूसरी बार सिंगल डिजिट में आउट हुए। और इसमें देखो बड़ी बात क्या थी यार, कि वही विराट का लगा उसमें अब के मन नहीं था खेलने का। वर्ल्ड कप में टूट चुके थे, 68 बॉल में 68 रन, 100 का स्ट्राइक रेट, 1 अर्धशतक के। बाकी तीनों मैचों में बैटिंग की नहीं करी और भारत बाहर हो गया, क्योंकि आप जीत गए नमीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान से, लेकिन फिर फायदेमंद नहीं था। वही वाली बात, क्योंकि आप पहले ही 2 मैच हार गए। फिर वही वाली बात कि रोहित भी टीम में थे, राहुल थे, सूर्य थे, ऋषभ थे, पांड्या थे, जडेजा, अश्विन, चक्रवर्ती, बुमराह, भुवनेश्वर शमी, सब इतनी अच्छी टीम, लेकिन तब भी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन जब भी बात आएगी तो भाई देखा जाएगा विराट का भी रिकॉर्ड, ये 50 में से लगभग 30 मैच जीते और 32 क्योंकि 2 सुपर ओवर की जीते। एक खुद रोहित ने जिताया था वो लास्ट में छक्का, और एक आपको याद होगा विराट ने खुद चौका मार के जिताया था। और 2 मैच नो रिजल्ट जो आप जीते हुए थे, और 16 मैच लगभग विराट हारे हैं। इनमें यही वाली बात जो मैंने बोली कि टीम अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन शायद तकदीर T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं बनी थी, तय हो गया था। तभी कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा बोलने लगे कि भाई विराट को T20 वर्ल्ड कप में अब नहीं लेना चाहिए, वो डिजर्व नहीं करते हैं। अब बहुत तरह तरह की बातें आने लगी। विराट T20 से आज तक आउट ऑफ फॉर्म ही नहीं हुए थे। इससे पहले भी इंग्लैंड के सामने घर में 5 मैच की श्रृंखला जीती, जहाँ खुद 3 अर्धशतक लगाए। 5 मैच की श्रृंखला में 225 रन, ये भी हाईएस्ट है। 3 मैच के में भी इनके हाईएस्ट है, 4 में भी इनके हाईएस्ट है और 2 में भी। ऐसे खिलाड़ी थे, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे बायलैटरल हो, चाहे एशिया कप हो, हर में सबसे ज्यादा ही रहते थे।
लेकिन वही वाली बात, अब इसका भी फर्क पड़ा और आउट ऑफ फॉर्म हो गए। और आप सोचिए कि विराट ने मन बना लिया था कि अगर अब एशिया कप में रन नहीं आए तो फिर मैं भाई क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। आप टी20 नहीं, वनडे और टेस्ट भी तो आप भूल जाते हो। 2023 का वर्ल्ड कप उनका जो इतना अच्छा गया, जो टेस्ट में कुछ उनके लास्ट में 2-3 शतक आए, आपको शायद वो देखने को ही नहीं मिलते। लेकिन ऐसे में विराट गए, आपको पता है, जय श्री राधे कृष्ण प्रेमानंद जी महाराज के पास, और वो तो उनके लिए लकी साबित होती है। एशिया कप में अर्शतक आया, और भाई फिर मुझे याद है कि सोचता था कि यार आंसू निकलेंगे जिस दिन अब विराट का आएगा अपना शतक जो है, क्योंकि 2.5 साल हो गया था जिस बंदे को हम रोज शतक बनाते हुए देखते थे, उसका अगर शतक ना लगे। तब भी हम होते थे, कॉलेज का बहुत लास्ट का टाइम था, तो चल यार अच्छा विराट 50 पे खेल रहा है, शतक हो जाएगा, घर जाके पता चलेगा। लेकिन नहीं हुआ, बहुत बुरा लगता था देख के। लेकिन उस दिन एकदम विराट 50-60 पे खेल रहे थे, ऐसी उम्मीद नहीं थी, और एकदम जब वो 95 पे छक्का लगा के करते हैं, यार मजा आ जाता है देख के, और आंसू ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि ऐसा था कि अच्छा ये हो गया। और बस यही वाली बात थी, वो वीरेंद्र सहवाग वाली बात, कि शेर के मुंह खून लग गया था, अब आप लोग बचोगे नहीं भाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के सामने सीरीज थी प्रैक्टिस के लिए टी20 वर्ल्ड कप में, तो वहां चेस करके मैच जिता देना, बहुत अच्छी पारियां खेलना। और फिर आता है भाई वर्ल्ड कप, जब आप 160 चेस कर रहे हो, आप 31 पे 4 हो जाओ, अक्षर, सूर्या, रोहित, राहुल आउट हो जाए, नीचे आपको पता है कि पांड्या मैच नहीं जिता के दे पाएंगे आपको, जडेजा है नहीं, अश्विन आपको ऐसा मैच थोड़ी जिता के देंगे। लगभग 92-8 हो गया था विन परसेंटेज भारत के लिए, आप लगा लो। और वहां से भाई शाहीन शाह अफरीदी, और आप सभी को पता है नसीम शाह, हारिस रऊफ का खौफ, 8 पे 28 थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट छक्का स्टेट का मारते हैं, फिर बैक का मारते हैं। और किस्मत भी बहादुर का साथ देती है कि जब बोल्ड हुए फ्रीड पे तो पीछे बॉल 3 रन, और फिर वो अश्विन की चलाई और भारत जीत जाता है। ये भी कहूंगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब विराट भाई ऑस्ट्रेलिया वाली ग्रेटेस्ट है, पाकिस्तान वाली है तो कहना ही मुश्किल है, क्योंकि आप खेलते ही भाई ऐसा थे, वही वाली बात। अब इसके बाद भी इस वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा खेले, और वही वाली बात कि आप देखो यार, 296 रन लगभग इस वर्ल्ड कप में भी 6 पारियों में, 98.5 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। वहां उस वाले वर्ल्ड कप में आप लगा लो 146 का स्ट्राइक रेट था 2016 वाले में, तो यहाँ थोड़ा लगा कम है। लेकिन यहाँ मुकाबला किससे करा है? मैक्सवुड जो अपनी पीक पे थे, नीदरलैंड के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, सूर्या जो पहला वर्ल्ड कप खेल के पीक पे थे अपनी, बटलर मेंडिस पीक पे थे, इन सब से भी लगभग 50-50 रन विराट आगे। ये आउट ऑफ फॉर्म विराट थे, जो डिजर्व ही नहीं करते थे प्लेस अपनी टीम में, वो विराट इतना अच्छा खेल गया। और वही वाली बात, अब जब मौका नहीं मिला ना, 40 पे 50 बना इंग्लैंड के सामने, जब रोहित फ्लॉप हो गए, राहुल फ्लॉप हो गए, सूर्या भी फ्लॉप हो गए, और भारत 10 विकेट से हार गया, तो क्या कहने लग गए लोग, यार विराट ने ना 40 पे 50 बनाए। भाई अगर 18-19 ओवर में आप मैच हारते, आप 1-2 विकेटों से मैच हारते, 5 विकेटों से भी हारते, तो हम कहते भी आप 4 ओवर रहते हो, 10 विकेट से मैच हारे हो, बटलर हिट से रहा है, तो आप ऐसा कह रहे हो। और फिर मन टूट गया था, फिर तो अपने को भी लगा नहीं यार अब अगला वर्ल्ड कप विराट नहीं खेले, क्योंकि फिर वही हार्ट ब्रेक होगा, हम हारेंगे, ठीक है छोड़ो, विराट डिजर्व ही नहीं करता है शायद, ये वो वाली चीज है। और 23 में आप देखो ये दोनों टीम में भी नहीं थे। अब ना, ये तो ना तो आपको पता है और ना हमें पता है कि क्या वो बात हुई कि विराट और रोहित ड्रॉप हो गए थे, या उनको यही कहा गया था कि हम 24 में डायरेक्ट आएंगे। लेकिन वही वाली बात कि मैंने भी वो वाले मैचेस ज्यादा नहीं देखे, लेकिन अक्सर होता था कि भारत पहली बैटिंग करके जीत जाता था, लेकिन जब भी चेज होता था तो आपको या तो सूर्या या पांड्या जिता देते थे, नहीं तो आप फिर भाई फंस जाते थे। और वही वाली बात कि फिर इतना अच्छा वर्ल्ड कप किया विराट रोहित का 2023 के बाद हो गई कि वापस आए, और फिर वही अफगानिस्तान के सामने रन नहीं आए जस्ट वर्ल्ड कप से पहले बायलेटरल में, तो लोगों ने कहा भाई विराट नहीं करेगा कुछ। मांजरेकर जी जो अक्सर विराट कोहली के पीछे पड़े रहते हैं कि भाई मत खिला उसको, मैं मना कर रहा हूँ। और वही वाली बात के वर्ल्ड कप में विराट गए, 7 मैचेस खेले, 8 मैच टोटल थे इससे पहले, फाइनल से पहले, और उसमें 75 रन पे, 100 का स्ट्राइक रेट, 10 की एवरेज, और हर मैच में भाई फ्लॉप जो है, और 2-0 हो गए। इससे पहले 0 नहीं था, इससे पहले 2 सिंगल डिजिट स्कोर थे, अब जो है 5 हो गए। जिस बंदे की एवरेज आप लगा लो लगभग 80 की थी, वो एकदम 58 की हो गई। यही तो क्रिकेट है, 55 की हो गई जो है। तो वही वाली बात कि अब लग रहा था कि भाई क्या विराट फाइनल में रन बनाएंगे। तब सर राहुल द्रविड़ ने कहा था कि काश हमारी टीम फाइनल में जाए, टीम इंडिया फंसी हो या ना फंसी हो, लेकिन ये बंदा अपनी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पारी खेले। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो मैं इसको नहीं कहूंगा, कि ऑलरेडी विराट बहुत ग्रेट पारियां खेल चुके थे, लेकिन भाई फिर वही संकट मोचक विराट आए। सूर्या, रोहित, पंत जब आउट हो गए थे, तब उन्होंने 59 बॉलों में बहुत ही अच्छे 76 बनाए, जो मैंने अभी फाइनल वाली वीडियो में बताया था, 6 चौके और 2 छक्के, और क्या खेले। और अब फिर वही वाली बात, इसके बाद भारत ने बहुत टी20 खेले उनके रिटायर होंगे, तो आपने 300-280 बनाए, लेकिन जिस दिन आप 30-40-50 पे 4 हो गए थे, 5 हो गए थे, तो फिर आप 125-30 पे आउट हो गए, और आप क्लोज मैच हो जाके हार गए। तो वही वाली बात, जो अक्षर कर सकते थे वो अक्षर ने करा, जो पांड्या और जडेजा कर सकते थे उन्होंने करा, जो दुबे कर सकते थे वो उन्होंने करा, लेकिन जो विराट कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता था। रोहित शर्मा ने खुद कहा था, और विराट ने वो करके दिखाया भाई। तो वही वाली बात है, हेटर्स को जो बोलना है वो बोलेंगे, और विराट ने वो करके दिखाया। और 30 पे जब 30 चाहिए तो लगा हमारे विराट का वर्ल्ड कप फिर गया, लेकिन इस बार भगवान ने साथ दिया, उस ईश्वर ने साथ दिया कि नहीं भाई हारने नहीं दूंगा मैं तेरे को जो। और पांड्या जैसे खिलाड़ी, अक्षर, अर्शदीप जैसे खिलाड़ी, और बुमराह जैसे खिलाड़ी के हम सदा आभारी रहेंगे कि इनकी बदौलत ही विराट अपने 6ठे टी20 वर्ल्ड कप में फाइनली
विजयी हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर भी पहले 5 वर्ल्ड कप हार के, जिसमें 2 में हाईएस्ट रन गेटर थे, एक में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। यहाँ पे विराट 2 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, 2016 में भी बने इकलौते खिलाड़ी। और वही वाली बात जो मैंने कहा कि हर बार गैप इतना ज्यादा था, 16 में रूट से 50 रन ज्यादा आगे थे, हर बार अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहते थे, वो फाइनली वर्ल्ड कप जीता। और पहली बार ऐसा हुआ कि विराट फ्लॉप हुए तो लगा भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन देखो वही वाली बात, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी भाई, और जीत के गया। और जैसे ही मैन ऑफ द मैच लिया तो आंसू थोड़े से आने ही थे और वो ज्यादा आ गए, क्योंकि विराट ने कहा दिस इज माई लास्ट T20 वर्ल्ड कप, माई लास्ट T20 गेम। और इससे बढ़िया खिताबी विदाई भाई हो भी नहीं सकती थी। 117 मैच, लगभग 4188 रन, 137.04 का स्ट्राइक रेट, इतना बढ़िया देख लीजिए संजय मांजरेकर जी आप भी। और सबसे ज्यादा 38 अर्धशतक और 1 शतक है, तो टोटल 39। बाबर के 37 है, रोहित के 37 है, और इनके अभी भी 39 है, अभी भी नंबर 1 पे। एक साल रिटायर हुए हो गया, जबकि आप सोच के देखो ऐसा खेला। 48.69 की एवरेज, जो पहले 50-55 की थी, वही वाली बात जो विराट की 55 की एवरेज टेस्ट की थी, वो 46 पे पहुंच गई। लेकिन फिर भी यहाँ विराट ने इतना नहीं गिरने दिया। और भाई T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने करा, 15 अर्धशतक है इनके, रोहित नंबर 2 पे 12 पे है। इसके बाद तो भाई आप बात कर लें तो गेल और वार्नर के मिला के 15 है। मैन ऑफ द मैच की बात कर लें T20 वर्ल्ड कप में, विराट के 8 है, गेल के 5 है, जैम्पा के 5 है, लेकिन इनके पास कोई भी नहीं है। मैन ऑफ द सीरीज सबसे ज्यादा 7 है। सूर्य की आप 5 होंगी, सूर्य हमेशा ही चमकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हर दिन चमकता है। थैंक यू सूर्य को भी, सूर्य ने वो कैच लेके विराट को ट्रॉफी दिला दी, बिल्कुल सही बात है। तो वही वाली बात भाई कि विराट डिजर्व करते थे। और सबसे ज्यादा रन किसके, 1292 रन है भाई विराट के, आप लगा लीजिए, लगभग 1200, 1250 रोहित के भी हैं। तो यहाँ पे भी यही दोनों नंबर 1-2 पे हैं। और स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रोहित का 133 के आसपास का है, इनका भी 128 का। विराट का सबसे ज्यादा है T20 वर्ल्ड कप में, हाँ मेरे भाई हाँ, बिल्कुल सही, विराट का ही सबसे ज्यादा है। तो बिल्कुल भाई विराट डिजर्व करते थे ट्रॉफी, और कोई कहने की बात ही नहीं है। 15 साल कैरी करा, आप लगा लो लगभग पिछले 12-13 साल में वो टॉप 3 वाले जो बंदे थे आपके, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी खेले, सहवाग, गंभीर, इरफान, ईशान किशन, राहुल, धवन, रोहित, वो सब मिला के 600 रन बना पाए। 36 इनिंग में उन्होंने, 18 इनिंग में 850 बना दी। उन सब ने मिला के 1 अर्धशतक लगाया, उन्होंने 10 अर्धशतक लगा दी। और स्ट्राइक रेट उनका 103 का था, इनका 136 का था। तो बिल्कुल भाई विराट वो ट्रॉफी डिजर्व करते थे। और अब यहाँ कुछ मेमोरीज की बात कर लें भाई, तो निशांक मेरे भाई, याद होगा 7 जुलाई 2015 को कहा था कि होपफुली विराट कभी T20 वर्ल्ड कप और IPL जीतेंगे, और देखो 1 साल में मेरे भाई दोनों हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको फिर से एक बार, उस दिन भी बधाई दी थी जब RCB IPL जीती थी। इस साल का नाम हो गया। गोलू मेरा दोस्त भाई, आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके साथ विराट की सबसे ज्यादा मेमोरीज एंजॉय करी हैं। और पिछला 1 साल विराट के बिना T20 में, और फिर अब टेस्ट में भी, और आपके बिना भी, क्योंकि आप विराट की दूसरी फेवरेट जगह लंदन में जो चले गए, तो कहीं ना कहीं एक कमी महसूस होती है कि पिछले डिकेड में कहीं ना कहीं आपका साथ विराट का, वो एक हमेशा पारियां देखने का साथ हमेशा रहता था। लेकिन उस दिन बहुत अच्छा लगा जब फोन पे आपसे बात हुई कि भाई फाइनली विराट ने वर्ल्ड कप जीत लिया। मैं रो रहा था, और आपका ही फोन अक्सर आ जाता है जब भी मेरे आंसू आने वाले होते हैं, ये भगवान करवाता है। मेरा दोस्त सचिन, जिसको मैं खुद मेरी टीम का विराट कोहली कहता हूँ, जिसने कहा था कि भाई आप मेरे धोनी हो और मैं आपका विराट कोहली, और इतने रन बनाता था, उसी की तरह आपकी तरह चेज मारता था विराट। रो रहा था आपको देखते हुए कि आप वर्ल्ड कप जीत गए, और इसका कॉल आया भाई फाइनली हमारा विराट कोहली, हमारी टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते, कितना अच्छा लगता है। और इसके सिवा भी भाई बात कर लूँ तो अक्सर होता है कि आपके कोई भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके फेवरेट खिलाड़ी और आपका फेवरेट खिलाड़ी कॉमन होता है, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर का बताया, तो ऐसे ही विराट कोहली के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन है। एक मेरी दीदी आस्था भारद्वाज, आपकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैन यूनिवर्स में मैं बात कर लूँ, तो जब उनसे मिला 2014 में और पता चला कि आपको इतना पसंद कर दिया, और मैं भी अभी बहुत फेवरेट बैट्समैन आप हमेशा से रहे, और फिर तो बहुत पसंद आते ही गए, और उन्होंने तो और आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो हम बात कर रहे थे 2015 शुरू होने से पहले कि यार चैंपियंस ट्रॉफी भी पहली बार हाथ में लग गई, सीटी भी पहली बार, और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पहली बार हाथ में लग गया, और ODI वर्ल्ड कप भी लग गया, लेकिन कुछ रह गया, वो T20 वर्ल्ड कप 12 में भी रह गया। आप लगा लो तभी से बात हो गई थी, और फिर 14 में तो इतनी पास आगे रह गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो कभी तो जीतेंगे, 16 में नहीं तो 18 में या 20 में तो जीतेंगे, जब रिटायर हुआ उससे पहले जीतेंगे। हार्ट ब्रेक्स हुए, 16 में हुआ, फिर 21 में भी हुआ, फिर 22 में हुआ, लेकिन होपफुली फिर जीता। और फिर उस दिन मैसेज पे जब बात हुई आपसे, और उसके बाद भी जब बात हुई कि फाइनली दीदी हम जीत गए, बहुत अच्छा लगा। आपके साथ जो मेमोरीज रही, वो जो 2017, 18, 19 की विराट की पीक थी, चाहे वो T20 की हो या वो ODI की हो, या फिर वो आपको पता है कि यार टेस्ट की हो, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और आपके साथ एंजॉयमेंट वो जो करते थे, तब वो वाकई में डिकेट बहुत बढ़िया था। और RCB के लिए भी मैं कहूंगा भाई, क्योंकि तब जब मुझे पता चला आप फैन हो, और RCB नहीं जीत पाई, मैं CSK को सपोर्ट कर रहा था, तो मुझे था यार कभी भी ये टीम जीते, और फाइनली इस बार जीती। तो आपको भी अनेकों शुभकामनाएं, और भी विराट के जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैन हैं, वो उनको अनेकों शुभकामनाएं भाई। और हमेशा विराट कोहली सदैव याद रहेंगे भाई, चाहे वो T20 के खिलाड़ी हो, चाहे वो ODI के और टेस्ट में। और इसलिए मैंने कहा टेस्ट में इससे पहले मैं विराट पे 2 वीडियो बना चुका हूँ, चाहे वो टेस्ट कप्तान थी या टेस्ट खिलाड़ी। अब T20 में, ODI में होपफुली मैं तब बनाऊं जब वो रिटायर हो, और शतक लगा के रिटायर हो, और शायद वो वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी फिर उनके हाथ में है, मैं आशा करता हूँ।
बाकी जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। लेकिन भगवान जी, इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच विराट किंग, द रन मशीन कोहली, वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब आने वाले कभी समय में बहुत बाद में बात करेंगे, T20 वर्ल्ड कप 2024 करेंगे, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। कभी कुछ मुझे लगा तो ऐसा कुछ और लाऊंगा। बाकी फिर अब और वीडियोस में बाकी मिलते रहेंगे जब जब टाइम मिलेगा। बाकी आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब अच्छी चीजें खाइए पिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर ना करा हो कमेंट करना ना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।